राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह रामादल सागर के इस तट पर आकर सुवेल पर्वत पर निवास कर रहा था, तो राम जी ने विभीषण जी से कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है कि रावण को एक बार शांति का एक अवसर और देना चाहिए। तब किसे भेजा जाए, इसकी बात हो रही थी, तो प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद का नाम सुझाया। युवराज अंगद ने जब ये सुना कि मुझे वहां शांति दूत बनाकर भेजा जा रहा है, वो प्रभु के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इससे मैं कृतकृत्य हो गया हूं। इतने योद्धाओं के होते हुए आपने मुझे शांति दूत चुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब मैं आपकी आज्ञा पे जा तो रहा हूं, लेकिन वहां जाकर मुझे करना क्या है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा, शांति दूत का कार्य होता है पहले अपनी बात शांति से समझाना, और अगर शत्रु शांति की बात ना समझे तो अपने बल को भी तुम दिखा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि शांति का प्रयास अंत तक करना। अब भगवान शिव की जय बोलकर अंगद लंका के लिए प्रस्थान करते। श्री राम हनुमान जी के साथ बैठे हैं, उनकी वार्ता चलती है कि क्या रावण अंगद की बात मानेगा। हनुमान जी कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि रावण अंगद की बात मानेगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, और वो आपने किया। हनुमान जी ने कहा, महाराज मुझे एक भेद बताइए। जब हम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो एक गिलहरी आकर वह कैसे सहायता कर रही थी, आपने कैसे पहचाना कि वो गिलहरी हमारी सहायता कर रही है। श्री राम जी ने कहा, जब सब वानर सेतु बनाने में मग्न थे, तब उस गिलहरी ने सोचा मैं भी इस वानर दल की कोई सहायता करूं। अब वो बेचारी छोटी थी, कोई पत्थर उठा नहीं पाती थी। वो क्या कर रही थी, बार बार सागर के पानी में डुबकी लगाती और सागर के बाहर पड़ी रेत पर उलट पुलट करती, और उन पत्थरों के बीच में जो दरार थी वहां जाकर वो रेत को झाड़ती थी। अपनी तरफ से वो भी सहायता कर रही थी, तभी मैंने उसे हाथ पर उठाया। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने देखा जब आपने गिलहरी को हाथ पर उठाया, उसके शरीर पर हाथ फिराया, उसके बाद उस गिलहरी के शरीर पर 3 उंगलियों के निशान पड़ गए। राम जी मुस्कुराने लगे। तो आप भी मेरे भाई बहन सोचिए कि वो राम जी की गिलहरी थी। आज किसी गिलहरी को देख लीजिए, उसके शरीर पर 3 उंगली के निशान अवश्य मिलेंगे। अब अंगद लंका के द्वार पर पहुंचते हैं। द्वारपाल पूछता है, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं रामादल से आया हूं और शांति दूत हूं, महाराज रावण से भेंट करना चाहता हूं। उस द्वारपाल ने कहा, आप यहीं ठहरो, पहले मैं भीतर से आदेश लेकर आता हूं। जाकर रावण को समाचार मिला कि रामादल से कोई शांति दूत आया है। रावण हंसता है कि अभी तो मेरी चंद्रहास की चमक नहीं देखी और अभी से ही शांति दूत भेज दिया। एक क्षत्रिय का रक्त भीख मांग रहा है। जाओ उस शांति दूत को ले आओ। अब द्वारपाल जाता है, अंगद को लेके जाता है। तो किसी कवि ने लिखा है कि असुरों के बीच अंगद चला है ऐसे, सिंह कोई जैसे चले हाथियों के दल में। अंगद जी ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई सिंह, कोई शेर हाथियों के दल के बीच में चल रहा हो। लंका के जो नगरवासी थे वो अपने घरों में छुपने लगे। मेरे भाई बहन, उन्होंने सोचा वही वानर फिर आ गया जिसने लंका जलाई थी,
वो कहते हैं पहले तो लंका जला गया, अब जाने क्या करेगा, इसलिए सब अपने अपने घरों में छिपने लगे। अब रावण के दरबार में अंगद जी कैसे पहुंचे, उनकी क्या क्या वार्ता हुई, रावण ने अंगद जी का प्रस्ताव माना या नहीं माना, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।